नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। कल मैंने एक वीडियो बनाया था ईएमआरएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। उस वीडियो पे बहुत आप लोग का सपोर्ट मिला और आप लोगों ने पूछा मुझसे कि सर केंद्रीय विद्यालय संगठन का भी इंटरव्यू होना है और उसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो उसमें कौन कौन से हमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कितना सेट हमें बना के लेके जाना है, कौन कौन से ज़्यादा जरूरी है और अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी है तो उसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, उसका वहाँ पे बेस हम कैसे बनाएंगे। तो आपके जितने भी सवाल हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, आपके कट ऑफ से रिलेटेड और आपके इंटरव्यू से रिलेटेड, तो आज हम इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और पूरी डिटेल में आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाने हैं। तो देखिए, इतना तो अंडरस्टूड है सबको, लेकिन एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि देखिए, इसमें आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए, आपका 12th का होना चाहिए, यूजी का होना चाहिए और आपका बीटीसी या बीएड का आपके पास यहाँ पे मार्कशीट और डिग्री दोनों होना चाहिए। और अगर आपने पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपके पास उस संबंधित विषय में पीजी की डिग्री और मार्कशीट दोनों होना चाहिए। ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ, ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जैसे जो बच्चे पुराने हैं, इट मीन्स जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, पुराने हैं 2009 से पहले वाले, तो उनको मालूम होगा कि 10th की मार्कशीट के साथ साथ आपको सनद भी मिलता है। इट मीन्स आपको जो है सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो आपको वो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लेके जाना है। 10th और 12th दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। यूजी में जो मार्कशीट आपको लेके जाना है वो आपको तीनों साल का लेके जाना है, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का, तीनों का आपको लेकर यहाँ पर मार्कशीट लेके जाना है और प्लस यहाँ पर आपको डिग्री लेके जाना है। तो इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि यूजी की जब मार्कशीट लेके जाएंगे तो उसमें तीनों साल का मार्कशीट और प्लस डिग्री लेके जाएंगे। अगर आपने अभी रिसेंट में अपना यूजी कंप्लीट किया है इधर के 2-4 साल में, तो ये आपको मालूम है कि अब सेमेस्टर की भी मार्कशीट मिलती है, तो आपको अपने साथ सारे सेमेस्टर का भी मार्कशीट लेके जाना है। जो 6 सेमेस्टर है या जो आपके 4 सेमेस्टर है, सबका मार्कशीट आपको अपने साथ लेकर जाना है। बीटीसी और बीएड में भी आप ये चीज ध्यान दीजिएगा कि आपको पहले साल का फर्स्ट ईयर और दूसरे साल का यानी कि सेकेंड ईयर, इन दोनों का जो है मार्कशीट और जो है पूरा डिग्री लेकर जाना है। इस चीज को यहाँ पर अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। पीजी में भी आपको जो है, अगर आपका सेमेस्टर वाला है तो आपको हर सेमेस्टर का यानी कि सारे सेमेस्टर का जो है मार्कशीट और प्लस डिग्री लेके जाना है। अगर ईयर वाइज है तो आपको फर्स्ट ईयर और उसके बाद सेकेंड ईयर का यहाँ पर मार्कशीट प्लस डिग्री लेकर आपको जाना है। तो ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपको हर हाल में लेके जाना है। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, यूजी के लास्ट ईयर का मार्कशीट लेके चले जाते हैं, डिग्री लेके चले जाते हैं। तो ये गलती यहाँ आपको दोहराना नहीं है। यूजी का मतलब आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या आपका सारे सेमेस्टर का मार्कशीट प्लस डिग्री लेके जाना है। बीटीसी और बीएड में भी आपको पहले साल और दूसरे साल का मार्कशीट प्लस डिग्री लेके जाना है। पीजी में भी सारे सेमेस्टर का या फिर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का मार्कशीट और डिग्री लेकर जाना है। तो इतनी बातें मैंने आपको बता दी, ये आपको हर हाल में लेकर जाना ही जाना है। इन सब के साथ सीटेट आपको लेकर जाना ही है। सीटेट का जो है मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट हो गया, ये लेके जाना ही जाना है। और इसके साथ साथ आपको और क्या लेके जाना है, इसके साथ आपको लेके जाना है कैटेगरी सर्टिफिकेट। क्या लेके जाना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे सुनने में आए हैं कि जिनका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो कंसर्न डेट का नहीं है। इट मींस जो डेट मतलब डिसाइड की गई है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा, जो क्रूशुअल डेट होना चाहिए उस क्रूशुअल डेट का नहीं है। बहुत लोग का दिसंबर के बाद के डेट का है। तो उस कंडीशन में अगर आपका आगे के डेट का है तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे कैटेगरी सर्टिफिकेट वाले बच्चे, कि आपके पास 2 वैलिड एफिडेविट होने चाहिए। एक आपका तत्काल का होना चाहिए और दूसरा जब डीबी का मेल आएगा तब होना चाहिए। और दोनों एफिडेविट रेगुलेशन, पैरा और रूल से बने होने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। मतलब आपका अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट आगे के डेट का है और आपने अभी तक कोई एफिडेविट नहीं बनवाया है, तो इस चीज को ध्यान दे दीजिए कि आप लोग अपना एफिडेविट जो है तत्काल बनवा लीजिए। और दोनों एफिडेविट जो है रेगुलेशन के हिसाब से होंगे,
पैरा और रूल से बने होने चाहिए। तो इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा, कहीं नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे जो है संपर्क करके आप पूछ लीजिएगा, आपको पूरी गाइड कर दी जाएगी। तो ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स हो गए। इन सब के अलावा जो है आपको क्या लेके जाना है, अब इन सब के अलावा जो है आपके पास जो है डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड अगर नहीं है तो उस कंडीशन में जो है वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। एक चीज ध्यान दे लीजिएगा, अगर आपके आधार कार्ड में या वोटर आईडी कार्ड में कोई करेक्शन होगा, जिसमें पिताजी का नाम गलत होगा या आपके नाम में कोई गड़बड़ी होगी, तो उसको तत्काल सही करवा दीजिए। जैसे बहुत कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि इस चीज़ का उल्लेख नहीं करते हैं, सोचते हैं कि हम जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो हमको आराम से वहाँ पे जो है वो पास आउट कर देंगे, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर देखिए गड़बड़ी रहेगी तो आपका इसी के बेस पे जो है पूरा का पूरा प्रोसेस रोक दिया जाएगा। तो अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको तत्काल जो है वहाँ से वेरीफाई करा के सही करा लीजिए। इस चीज़ को आप देख लीजिए। इन सब के अलावा आपके पास जो है पैन कार्ड भी होना चाहिए। पैन कार्ड के साथ साथ जो है आपके साथ 5 फोटो होना चाहिए, 5 फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज के। और 5 फोटो के अलावा आपके पास सीसी होना चाहिए। सीसी मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपको परेशान होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने पार्षद से भी बनवा सकते हैं, या जिस गांव में रहते हैं उस ग्राम सभा में जो भी आपके जो है पंचायत होंगे या जो आपके ग्राम प्रधान होंगे उनके माध्यम से भी आप बनवा सकते हैं। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप बनवा लीजिएगा, क्योंकि एक होता है ना कि एक डॉक्यूमेंट के चक्कर में दौड़ना न पड़े। तो ये इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ये इतने और डॉक्यूमेंट हो गए जो आपके लिए जरूरी है। और इन सब के अलावा अब जैसे कुछ मतलब मिसलेनियस चीज़ें, जैसे मिसलेनियस चीज़ में ये है कि जितना डॉक्यूमेंट है आपका उस सबका जो है आपको 2 सेट बनाना है, समझ गए? सबका 2 सेट बनाना है, मतलब 2 सेट बनाएंगे। 2 सेट बनाने के बाद एक ट्रांसपेरेंट फाइल आती है, 10 रुपए की मार्केट में मिलेगी। उन फाइल में उसको बराबर से जो है लगा लेंगे और एक क्रम में लगाएंगे कि जैसे हाई स्कूल, फिर इंटर, फिर उसके बाद आपका जो है यूजी का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर उसके बाद पीजी का, फिर आपका बीएड का, मतलब एक क्रम में सारे डॉक्यूमेंट को लगा के और उसको फाइल को अपने साथ लेकर जाएंगे। ओरिजिनल के लिए एक बड़ा सा बैग लेंगे, एक बड़ा सा फाइल लेंगे और उसमें सारे ओरिजिनल को एक क्रम से लगा के रखेंगे ताकि वेरिफिकेशन में कोई आपको दिक्कत ना हो, आराम से इजीली आपका हो जाए। तो ये इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब कुछ नेसेसरी चीजें, जैसे ये कि फाइल आपको लेके जाना ही जाना है। अपने साथ जो है 5 आप जो है ब्लैंक पेज ले लीजिएगा, 5 ब्लैंक पेज ले लीजिएगा। इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। कहीं हो सकता है कि आपको डिक्लेरेशन देना पड़ जाए, या कहीं हो सकता है कुछ और आपसे वो लिखवाएं, तो उस कंडीशन में 5 आपके पास ब्लैंक पेज भी होना चाहिए। ब्लैंक पेज के बाद जो है आप क्या कीजिएगा, अपने साथ एक फेवी स्टिक या फेवी गम भी रख लीजिएगा, स्टेपलर वगैरह रख लीजिएगा, ताकि हर चीज से आप कंप्लीट हो। वहां पे अगर एट ए टाइम मांगा जाए तो किसी का मुंह ना देखना पड़े, यार आप दे दो सर आपके पास होगा या मैम आपके पास होगा, कुछ नहीं। मतलब सारी चीजें आपको कंप्लीट करके ले जानी है और उस हिसाब से 2 सेट बनाना है और सबको वहां पे ले जाके प्रोड्यूस करना है। तो ये चीज हो गई। बाकी डॉक्यूमेंट में अगर किसी के कोई गड़बड़ी है, जैसे फॉर्म भरते समय अगर आपने जो है कोई गलत वहां पे इंफॉर्मेशन डाल दी है, ठीक है, या फिर आपके हाई स्कूल में या इंटर में आपके फादर्स नेम में गड़बड़ी है, या आपके नाम में गड़बड़ी है, स्पेलिंग मिस्टेक है, या माता जी के नाम में गड़बड़ी है, या ग्रेजुएशन की मार्कशीट में कोई गड़बड़ी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको अपने साथ एफिडेविट बनाना है। और जो एफिडेविट बनाएंगे वो इंडेक्सिंग करके बनाएंगे। अगर हाई स्कूल में, इंटर में या ग्रेजुएशन में या पीजी में अगर मार्कशीट में गड़बड़ी है या उससे संबंधित कोई भी दिक्कत है कि माताजी के नाम में प्रॉब्लम है, तो उन सबको सही कराने के लिए जो एफिडेविट हम बनवाएंगे वो इंडेक्स करके बनवाएंगे, इंडेक्सिंग करके बनवाएंगे। सिंपल एफिडेविट नहीं ले जाना है। जैसे क्या होता है कि इस सब कंडीशन में बच्चे सीधे कोर्ट भागते हैं, वकील से जब डायरेक्ट संपर्क करते हैं तो वो जो संबंधित एडवोकेट होते हैं वो एक सिंपल वे में एफिडेविट बना देते हैं।
तो कोई सिंपल एफिडेविट नहीं बनाना है, यहाँ पे इंडेक्सिंग करके ले जाना है और वही चीजें वहां पे रखनी है, प्रेजेंस करनी है कि जिसपे आपको वहां पे फाइनली अप्रूवल मिल जाए। अगर वो एक कागज के लिए अगर आपको दौड़ा देंगे तो आपका पूरा का पूरा टाइम व्यर्थ हो जाएगा, नुकसान आपका हो जाएगा, या फिर बोलेंगे कि अलग से हम आपका डीबी कराएंगे बाद में आप आइएगा, तो उस कंडीशन में नुकसान आपका होगा। तो इस चीजों को आप पूरी तरीके से कैलकुलेट कर लीजिएगा। कहीं नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे संपर्क करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो ये तो बात हो गई पूरे अब डॉक्यूमेंट की। अब यहाँ पे एक जो सवाल खड़ा हो रहा है कट ऑफ मार्क्स को लेके, जिसका आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि सर अभी बताएंगे। तो कट ऑफ मार्क्स के बारे में मैं बता दूं कि जो आपको सेफ स्कोर बताया गया है मेरे द्वारा जो सेफ स्कोर आपको बताया गया है प्रीवियस की वीडियो में, चाहे टीजीटी का हो चाहे पीजीटी का हो, वही सेफ स्कोर आपको देखने को मिलेगा। देखिए बहुत लोग ऐसे हैं यूट्यूब पे जो आपका मनोबल तोड़ना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं या मिस इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। देखिए एक हल्ला होता है कि बहुत ज्यादा लोग हवा उड़ा देते हैं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी यार, इसमें 80 के ऊपर जाएगी, इसमें 85 जा रहा है, इसमें 75 जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए जिस हिसाब से पेपर था, पेपर का लेवल आपने देखा, उस हिसाब से जो कट ऑफ होगी वो बहुत वहां पे लिमिटेड ही जाने वाली है। बहुत ज्यादा भी नहीं जाएगी, बहुत कम भी नहीं जाएगी, लेकिन जो आपको एक्चुअल डाटा जो बताया गया है हमारे द्वारा, कट ऑफ आपको वही देखने को मिलेगी। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा जो तिगड़म है वो यही है कि इसमें आपका इंटरव्यू भी तो है। अब जहां इंटरव्यू होगा तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे पूरा का पूरा चांस है कि यहाँ कट ऑफ आपको कुछ अलग देखने को मिलेगी। तो एक स्टेप तो आपको भी और जाना है। तो ये जो बहुत लोग जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग मिस जानकारी दे रहे हैं, वो बिल्कुल भ्रामक है। मतलब कट ऑफ के लिए आप लोग श्योर रहिए, जैसा पेपर आपका गया है, जिस हिसाब से आपने काम किया है, उस हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। और चूंकि इसमें मैं मान सकता हूं कि एमसीक्यू में कि चलो कोई बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है, डिस्क्रिप्टिव में यह है कि बहुत, इसमें कोई ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा कोई कर दे, कोई बहुत कम भी कर दे। यानी एमसीक्यू में अच्छा करने वाला डिस्क्रिप्टिव में खराब कर दे और डिस्क्रिप्टिव में अच्छा करने वाला एमसीक्यू में खराब कर दे। मतलब यहाँ पे दोनों प्रोबेबिलिटी है। तो वो चीज को आप साइड कर दीजिए। कट ऑफ की जो एक रेंज होती है हर साल के अकॉर्डिंग, उसी के आसपास आपको देखने को मिलेगी, ज्यादा नहीं जाएगा। इसके लिए निश्चिंत रहिए। और मेरे ख्याल से आपको अब तैयारी करनी चाहिए इंटरव्यू की, अब आपके पास टाइम कम है। तो यह कि सेफ स्कोर के चक्कर में जो लोग पड़े हैं, जगह जगह से वीडियो देख रहे हैं, जगह जगह से कयास लगा रहे हैं, वो सबको साइड कर दीजिए। आपको ऑलरेडी बता दिया गया है हमारे चैनल के द्वारा, और जो बताया गया है सही बताया गया है। निश्चिंत रहिए, आपका काम हो जाएगा और आप लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो यही है कि अब आप आगे की तैयारी कीजिए। मैंने आपको सारा कुछ कंप्लीट बता दिया है। अब ये नहीं होना चाहिए कि सर आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया, इस चीज पे आपने ध्यान नहीं दिलाया। मैंने सब कुछ बता दिया है। सारा वीडियो आपको मैंने पहले ही इसके संबंधित मैं आपको जानकारी दे चुका था। तो अब आप इसको देख लीजिए। और आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग को पता चले। बाकी कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर प्लेस हो रहा है, लेकिन व्हाट्सएप कीजिएगा, आप लोग कॉल मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।